इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर क्यों मचा है हंगामा? अपनी बात पर कायम रहते हुए इल्तिजा ने कहा हिंदुत्व एक बीमारी है। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया, इनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में है और सुर्खियों के साथ साथ विवादों में है उनका एक बयान, एक ट्वीट। उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने हिंदुइज्म और हिंदुत्व को अलग करते हुए कहा कि आजकल हिंदुत्व एक बीमारी बना हुआ है जो छोटे छोटे बच्चों को जबरन जेएसआर के नारे लगवाने के लिए पिटवाता है, मॉब लिंचिंग करवाता है और मुसलमानों को निशाना बनवाता है। बहरहाल उनके इस ट्वीट और बयान के बाद फिर उन्हें घेरा गया, उन्हें पूछा गया तो उन्होंने अपनी बात पर कायम रहते हुए अपनी पूरी बात खुलासे से कही। किस बात पर जो इल्तिजा मुफ्ती ने कही है लेकर हंगामा मचा हुआ है और कैसे उस बात पर वो अड़िग है, सुनिए इल्तिजा मुफ्ती की अपनी ज़बानी। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अब आप बाकियों को भी सवाल पूछने दीजिए। आई थिंक यहाँ पर बिजली का और पानी का कनेक्शन जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वेल, इट जस्ट सिंबलाइजेस कि बीजेपी में कितनी नफरत है। वो जहाँ के भी मुस्लिम्स हो, इंडियन मुस्लिम्स हो, रोहिंग्याज हो, उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको परसिक्यूट करना चाहते हैं। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्याज को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहाँ कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्याज से कोई बेहतर नहीं है। वहाँ पे दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। सिंबल को लेकर भी किस तरह की चीजें बनी हुई है जी, कैसे आप उन सब चीजों को? सिंबल क्या? संबल में जो जी, जो वायलेंस हुआ, जो संबल में जिसमें कुछ मारे भी गए लोग। जी जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंट्री लॉ इज बीइंग हाईजैक बाय हुलिगन्स। यहाँ कैसे लिंचिंग हो रही है, मुसलमान के अगेंस्ट कैसे क्राइम्स किए जा रहे हैं, एंड दीज हुलिगन्स एंजॉय द इम्प्यूनिटी, क्योंकि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है उससे इनको फायदा होगा। तो आप खुद देखिए यहाँ कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, एंड ऑफ कोर्स वी कंडेम व्हाटएवर हैपेंड देयर। थैंक यू डन।